अमित शाह से बड़ा कोई तड़ी पार आदमी नहीं है हिंदुस्तान में। अच्छा। 31 बारी अमित शाह ने हरियाणा में आकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया मैडम। ये दर्शाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको सपने में भी दिखाई दे रहे हैं कि ब्रिजभूषण जो है तड़ी पार आदमी, शकल से ऐसे बोलता है, भद्र भाषा बोलता है। काय की नौकरी है, काय का ये कौशल रोजगार नहीं है, ये कौशल टेटवा बिचो युवाओं का होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। चुनाव पे चर्चा के विशेष कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विजेंद्र हुड्डा जी से, जो कि बरवाला हलका के प्रबल दावेदारों में से एक हैं और इस बार कांग्रेस की सीट से इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। चलिए, सबसे पहले हम जो मेन क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जा रहा है, इससे ही शुरुआत करते हैं। सत्ता में इस बार किसकी सरकार? सत्ता में मैडम लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में जो भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में काम किए उसको लोग याद कर रहे हैं। हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति मतलब घर पे खुशी की उम्मीद लेके आया करता और सबकी जेब गर्म थी। लक्ष्मी माता हर घर पे निवास करती थी, तो खुशहाली थी। हरियाणा चाहे रोजगार के नाम पे नंबर 1 हो, चाहे विकास दर में नंबर 1 हो, चाहे आर्थिक उस पे नंबर 1 हो, हर तरह से नंबर 1 था हरियाणा पूरे देश में। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 नहीं है हरियाणा, पीछे आज हम क्राइम में नंबर 1 है, आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए में नंबर 1 है हम। आप देखेंगे कि आज किसान आंदोलन, किसान कर्मचारी आंदोलन, कौन वर्ग आंदोलन नहीं कर रहा। आज आप हिसार में देखेंगे मैम, सचिवालय के सामने कम से कम भी आपको 10 धरने चलते मिलेंगे। बीजेपी कौन कौन से सेक्टर पे कमजोर रह गई जिसकी वजह से आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार आउट होने वाली है सत्ता से? मैडम देश जान गया है इनकी पॉलिसी को। ये लोग फूट डालो राज करो वाली जो अंग्रेजों की नीति थी, सिर्फ उस पे काम कर रहे हैं। भाई को भाई से, धर्म को धर्म से, जाति को जाति से आपस में लड़वा करके सत्ता में आने वाले लोग हैं। ये एक दूसरे का दुख साझा करके सत्ता में आने वाले लोग नहीं है। पर जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने तो भारत को चांद पर पहुंचा दिया। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैडम मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश को ही चांद पे पहुंचा दिया उन्होंने। तो आप ये देखो BSNL को, रेलवे को, आप देखेंगे डाकखाने को, सारा हर एक आदमी को, देश को बिल्कुल वेंटिलेटर पे लाके छोड़ने का काम किया है मैडम। बिल्कुल देश का सर्वनाश करने का काम किया है। सारे देश की कोई नीति नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आज देश हर आदमी कर्जे में डूबा हुआ है मैडम। हर आदमी ये अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है हर आदमी से। कौशल विकास योजना के द्वारा जो युवा थे उनको तो जो सरकार है वो कह रही है कि उन्होंने कई सारे लाखों युवाओं को रोजगार दिया, और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है यहाँ पर, मतलब बहुत ज्यादा। PCC में और सॉरी मैडम इसमें HPSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए, ICSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए। 40 बार पेपर आउट हुआ है मैडम, 40 बार 40 नौकरियों में। आप ये देखेंगे कहाँ की सरकार है। आज सरेआम झोला उठा करके लोग फिर रहे हैं, पैसे लेने वाले भी और देने वाले भी। काय की नौकरी है, काय का ये कौशल रोजगार नहीं है, ये कौशल टेटवा बिचो युवाओं का हुआ है। आप CET का देखेंगे मैडम, देखो कितना बुरा हाल मचा दिया। क्या ये लेवल होता है मैडम? इनकी व्यवस्था नहीं है मैडम। ये सिर्फ अपना पैसा इकट्ठा करने। अमित शाह से बड़ा कोई तड़ी पार आदमी नहीं है हिंदुस्तान में। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, बड़े बड़े आप आरोप लगा रहे हैं जी मैडम। अब कांग्रेस से हटकर आपके ऊपर आते हैं, क्या लगता है इस बार आपको टिकट मिलनी पक्की है? मैडम देखो, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी को अगर मेरे को ठीक लगेगा, मेरे पे विश्वास करेगी, तो मैं पार्टी जहाँ मेरे को जो भी जिम्मेवारी देगी मैं उसको पूरा करने का तैयार करूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य मेरे इलाके का, मेरे जिले का, मेरे को आम जन का आवाज उठाने की, मतलब वो कुछ को परेशानी ना हो। मेरी एक पद पे रह के मैं सेवा मतलब करने की इच्छा नहीं है, मैं सेवा होती रहे, यही इच्छा है मैडम। अगर आपकी पर्सनल लाइफ से बात करें तो आपने राजनीति में अपनी शुरुआत कैसे की और क्या कुछ रहा आपका परिवेश, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम मेरे दादाजी हुआ करते चौधरी चंदन सिंह जी, वो सरपंच भी रहे हैं और समाज में उनकी एक व्यक्तिगत पहचान रही है। जब छोटे बच्चे थे तो वो जो फैसले करते थे, जो वो बात कहते थे, आज हमारे समाज में वो बात हमें कहीं धूमिल होती दिखाई दे रही है। पिताजी थे, देखता था कि भाई इतनी मतलब 18-18 घंटे, 12-12 घंटे मैडम खेत में काम करवाना, जो मेहनत थी। 2007 में दादाजी एक्सपायर हो गए, 10 में पिताजी एक्सपायर हो गए। बड़े भाई हैं मेरे भूपेंद्र, जो पीछे 2010-11 में सरपंच बने थे। कोई मैडम मेरे पिता तुल्य मतलब भाई है मेरे, मैं कहूँगा कि भगवान से कम नहीं है मेरे लिए। और मैडम उनका हर बार एक बात रहता है, एक बात कहते हैं, भाई
अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए कोई ऐसा कदम या ऐसी कोई बात जो किसी को आत्मा दुखे, ऐसा कोई काम नहीं करना। हमें राजनीति में कोई स्थान मिले या ना मिले, किसी की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना, बड़े भाई का ये रहता है। और मैडम मैं बताना चाहूँगा कि मैं मेरे बड़े भाई की वजह से मेरी सारी मैं जिम्मेवारियों से मुक्त हूँ मैडम घर की। मेरे को कोई मतलब कोई व्यापार की या काम की या कोई बिजनेस की, जिस प्रकार से दादाजी जन सेवा किया करते थे, वो जन सेवा करने की भावना मेरे मन में है। एक हमारे चौधरी कंवल सिंह जी पूर्व मंत्री हुआ करते मैडम, मतलब अभी हैं, वो जीवित हैं। और मैडम मैं 96 से उनसे जुड़ा हूँ मैडम। एक एक पैसे का घर का हिसाब रखना, हाँ तो हाँ, ना तो ना, मतलब किसी की हाँ गलती से भी भरी गई मैडम तो उसके लिए भी लास्ट तक लड़ाई लड़ना उनका प्रयास रहा। और पूरा अपना जीवन ईमानदारी से, 100% ईमानदारी जिसको कहूँगा मैडम, मैं उन व्यक्तियों से प्रभावित होकर के मैडम जन सेवा करना चाहता हूँ। अभी घर की कोई जिम्मेवारी नहीं है मैडम मेरे। अच्छा, आप युवा हैं, सच्ची सच्ची बताइए कि इस टाइम हरियाणा के जो एरियाज हैं, किन किन एरियाज पे सबसे पहले काम करने की जरूरत है? आप देख रहे हो? हाँ, हरियाणा के, या फिर आप अपनी बर्बाद की कोई लेके मैडम आज किसान की जो दुर्दशा है वो आज औजार के पैसे नहीं है, आज खेत में जाने के बीज के पैसे नहीं है हमारे पास, फसल में खाद बीज के पैसे नहीं है। आप देखेंगे बड़ा कर्जे में डूबे हुए हैं। कोई चाहे कोई 10 किले का जमींदार हो, चाहे कोई 2 किले का जमींदार हो, मैडम जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाई खेत में गाय गुजर गई तो 1 लाख रुपए, भैंस गुजर गई तो 1.5 लाख रुपए, घटना घट जाए किसी के साथ 5 लाख रुपए, ऐसी योजनाएं लेके आए। खेलों में हमने सीधी डीएसपी की भर्तियां की। अब इन्होंने तो खिलाड़ी की लड़ाई मचवानी शुरू कर दी। अब जब ऊपर फेडरेशन काम करने वाली है, उसको आप ये बताओ, मीडिया दिखा रही है वो लड़की जो पाकिस्तान से आई है, और मीडिया ये नहीं दिखा रही कि हिंदुस्तान की। Are you talking about सीमा हैदर? हाँ जी मैडम। अच्छा, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैडम ये नहीं बता रही कि ब्रिजभूषण जो है तड़ी पार आदमी, शकल से ऐसे बोलता है, भद्र भाषा बोलता है, उसको ये नहीं पता कहाँ क्या बहन बेटियों की इज्जत करनी है या नहीं करनी। बड़ा घटिया सतर की भाषा है उसकी, मैं ये कहूंगा। उस आदमी की वजह से आज हमारे देश की फेडरेशन पूरे विश्व स्तर पर भंग कर दी गई है। इससे दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। मैं आज दुर्भाग्य होगा कि खेलों में हिंदुस्तान का झंडा ना चाहते हुए भी देश, और उसमें हम झंडा नहीं फहरा पाएंगे। दर्द होगा, हमें हमारी भागीदारी नहीं मिलेगी। हमारी बेटियां लगातार जंतर मंतर पे बैठी हैं। अब फेडरेशन की वजह से ऐसे हालात हो कि खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। हमारे, मैं खट्टर की बात करता हूँ, दुर्भाग्य है इस देश का, हमारे प्रदेश का, हरियाणा का दुर्भाग्य है मैडम कि ना तो वो कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, ना वो छोटे व्यापारियों के साथ खड़े हैं। मैं ये कहूंगा कि हरियाणा का आज तक का सबसे नाकाबिल आदमी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, मतलब रबड़ स्टाम्प बना दिया गया। इससे हमारे प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। बड़े आरोप लगा रहे हैं आप? जी मैम। अच्छा, आप ये देखें कि खट्टर हो, मोदी हो, कम से कम भी 31 बारी अमित शाह ने हरियाणा में आकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया मैडम। ये दर्शाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको सपने में भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस क्या इस बार इतनी मजबूत है कि वो केंद्र तक जा पाएगी? मैडम बिल्कुल, क्यों नहीं जा पाएगी। केंद्र में सरकार बनेगी, पूरा देश जा रहा है। इस बार कांग्रेस गठबंधन में आएगी कि अकेले आएगी? मैडम 100% अकेली आएगी। जो ये गठबंधन की कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हरियाणा में नहीं होगा कम से कम गठबंधन किसी के साथ भी। सेंटर में अगर कोई मदद करना चाहे, जिसको मोहब्बत की लड़ाई, मोहब्बत की दुकान की लड़ाई जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में कोई अगर मोहब्बत की दुकान पे हम स्वागत करते हैं, कोई साथी हमारा या कोई राजनीतिक दल इसमें साथ देना चाहे तो केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करके उसको अपने साथ ले सकता है। नूह में जो हिंसा हुई, जी मैम, उस पर आपकी क्या राय है? मैडम ये मैं आपको पहले भी बताया है, इनकी ओछी मानसिकता है कि जो ये लोग बाहर जाके पहले भाई हिंदू जा रहे हैं, तुम्हारे दामाद आएंगे, ये आएंगे, और टीका लगा देना, ऐसी घोषणाएं सोशल मीडिया पे चल रही थी। किसी को आप ये कहोगे कि हम कभी वो, चलो आप जिस मुसलमान को कहोगे, जिस मूर्ति पे कहोगे, वो लोग तो कट्टर देश भगत लोग हैं, मेवात के लोग तो मैडम, और उनको किसी को जाकर के उस्काओगे, उन लोगों को, तड़ी पार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और वो धर्म के नाम पे उस्का रहे हैं। तो ऐसा अब ये देखो किसानों ने वहां किया, कितना बड़ा जबरदस्त किया, हम साथ है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलके बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है मैडम।
तो ये तो लड़वाना चाहती है बीजेपी, सबको, सारे देश को पता चल गया इनका राज का। कांग्रेस के अनुसार भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार आना चाहिए सत्ता में, कांग्रेस इस बार सत्ता में आनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस विषय पे, कौन आने वाला है सत्ता में, आप इस पर क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।